अस्सलाम वालेकुम। ये किसने क्वेश्चन किया था, ACS प्रोटोकॉल के बारे में बता दें। उससे पहले पता होना चाहिए ACS क्या है। ACS एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम है। ये ऐसी इमरजेंसी है जिसमें हम सस्पेक्ट करते हैं कि पेशेंट को हार्ट अटैक या अनस्टेबल एंजाइना हो सकता है। इसमें मायोकार्डियल इस्कीमिया हो जाता है, हार्ट की सप्लाई कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। इसमें अनस्टेबल एंजाइना आता है, नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन, एसटी सेगमेंट एलिवेशन है। जब पेशेंट हमारे पास इमरजेंसी में आएगा तो पेशेंट की मेन कंप्लेन होगी स्वेयर पेन इन चेस्ट, जो उसके लेफ्ट आर्म और लेफ्ट जॉ में जा रही है। शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ है, सांस ठीक से नहीं आ रहा, सांस फूल रहा है, ठीक हो गया। और पेशेंट को नोजिया या वॉमिट भी हो सकता है, ठीक हो गया। हम क्या करेंगे, पेशेंट की सबसे पहले ABC देखेंगे, एयरवेज, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन। पेशेंट के वाइटल्स देख लेंगे। पेशेंट को हम अटैच करेंगे कार्डियक मोनीटर, पेशेंट को पल्स ऑक्सीमीटर अटैच करेंगे और पेशेंट को IV लाइन सिक्योर कर लेंगे, ठीक हो गया। और हम पेशेंट की ECG करा लेंगे। इनिशियल मैनेजमेंट में स्वेयर पेन के लिए हम देंगे मॉर्फिन। SpO2 ऑक्सीजन सेचुरेशन ड्रॉप हो रही है तो हम ऑक्सीजन अटैच करेंगे। एस्प्रिन देंगे 300 mg, जो कि लाइफ सेविंग है। और एंटी प्लेटलेट्स या एंटी कोएगुलेंट्स दे देंगे। पेशेंट की लैब्स करवाएंगे जिसमें टॉप आई, टॉप टी, CBC, सारी बेसलाइन और पेशेंट का लिपिड प्रोफाइल होता है, ठीक हो गया। अब अगर हमारी ECG पे ST सेगमेंट एलिवेशन है तो पेशेंट का हमने विदिन 90 to 120 मिनट्स पेशेंट का PCI कराना है, मतलब कि परक्यूटेनियस इंटरवेंशन। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो पेशेंट को हमने थ्रोम्बोलिटिक एजेंट्स दे देने हैं जिनमें हमारे पास स्ट्रेप्टोकाइनेसिस आते हैं। अगर नॉन ST सेगमेंट एलिवेशन है तो पेशेंट को मैनेज करना है, इसमें थ्रोम्बोलिटिक एजेंट्स नहीं देने। पेशेंट को मैनेज करके लैब्स करवा के अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट के पास रेफर कर देना है। थैंक यू। समझ आई या नहीं?